अब बिला किसी ताख़ीर व तमहीद के मैं आपको बताता चलूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह ये मजलिस बहुत तवील नहीं होगी, मुख्तसर तरीन है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जामिअ तरीन भी है। इसलिए आप तमाम हज़रात से गुजारिश है कि जो वादा आपने किया है हमारे साथ चलने का, आप तमाम हज़रात से गुजारिश है दिल के साथ कि आप तमाम हज़रात दुआ तक इसी तरह बैठे रहें, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दरमियान अब हज़रत मुफ्ती मोहम्मद रिसालत साहब तशरीफ़ ला रहे हैं और हमारे दरमियान अल्हम्दुलिल्लाह बुज़ुर्ग आलिम दीन बक़ियतुस्सल्फ़ जनाब हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद ग़ुलाम नबी साहब कासमी दामत बरकातुहुल आलिया, और इसी तरीक़े से जनाब हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुस्समी साहब दामत बरकातुहुल आलिया वो भी तशरीफ़ लाने वाले हैं। हम तमाम को इसी तरह बैठे रहना है, हर एक से उनके इल्म निकात को अपने झोली में लेकर जाना है और अमल की नीयत से बैठना है। ये रात अजीज़ों हर वक्त नहीं मिला करती, हर रात इस रात जैसी नहीं हुआ करती। अल्लाह ताला ने ये मौका नसीब फरमाया है, गनीमत जानकर सआदत जानकर आप तशरीफ़ रखें। मैं बिला किसी ताख़ीर व तमहीद के जनाब हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद रिसालत हुसैन साहब कासमी दामत बरकातुहुल आलिया से दरख्वास्त गुजार हूँ, जो उस्ताद व हदीस व फ़िक़ा होते हैं जामा मस्जिद अमरोहा के, हज़रत वाला से दरख्वास्त गुजारों की तशरीफ़ लाएँ और अपने मवाइज़ हसना से हमको मुस्तफ़ीज़ फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उद्खुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ह वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हाज़िरीन गिरामी क़द्र, सही और सच्ची बात बग़ैर किसी तकल्लुफ़ और तसन्नुअ के ये है कि इस वक्त मेरा आपके सामने बात करना ये किसी भी एतबार से मुनासिब नहीं है। स्टेज पर जिस मकाम व मर्तबे की शख्सियात जलवा अफरोज़ हैं, कुछ मेरे असातिज़ा की उम्र के अकाबिर हैं, मेरे वालिद की उम्र के अकाबिर हैं। बड़ों के सामने लबकुशाई करना ये बेअदबी भी है और अपने आप को आज़माइश में डालना भी है। मेरे ख़याल में और मेरे वहम गुमान में भी नहीं था कि अकाबिर की मौजूदगी में लबकुशाई का हुक्म मिलेगा। मैं तो ये सोच कर आया था कि हमारे ही मिलने जुलने वाले कुछ अहबाब सामने होंगे और उनसे कुछ बातें करनी है मुज़ाकरे के अंदाज में, और वो मैं कर लूँगा। लेकिन अब ये मुश्किल इम्तिहान है। मैं स्टेज पर तशरीफ़ फरमा अपने अकाबिर से निहायत ही अदब व एहतराम के साथ ये गुजारिश कर रहा हूँ कि आप अल्लाह के बरगुज़ीदा हैं, मुंतखब हैं, अल्लाह के औलिया में आपका शुमार है। आप मेरे हक़ में दुआ फरमाएँ, अल्लाह मुझसे इन चंद मिनटों में कोई काम की बात कहलवा दे जो मेरे हक़ में भी मुफीद हो और सामने बैठे हुए अहबाब के लिए भी मुफीद हो। कुरान मुक़द्दस की मैंने एक आयत पढ़ी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु उद्खुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ह।
ए ईमान वालो, सुलह के अंदर, सलामती के अंदर पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान, शैतान हर गाम पर, हर कदम पर आपको बहकाने के लिए, आपको भटकाने के लिए मौजूद है। आपकी जिम्मेदारी है कि आप शैतानी चालों से अपने आप को बचाओ, उसके नक्शे कदम पर न चलो। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, बेशक वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। उसने अपनी दुश्मनी का ऐलान बहुत वाज़ेह अल्फाज में उसी वक्त कर दिया था जब अल्लाह ताला ने उसको जन्नत से निकाला था। उसी वक्त उसने ऐलान कर दिया था कि मैं सारी इंसानियत को राह हक से हटाने की कोशिश करूंगा, गुमराही और जलालत की राह पर डालने की कोशिश करूंगा। अल्लाह फरमाते हैं इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, वो आपका खुला दुश्मन है। उसके नक्शे कदम से अपने आप को बचाओ, उसकी राह पर जाने से अपने आप को बचाओ। इस आयत में अल्लाह ताला ने एक लफ्ज इस्तेमाल किया है, अस्सिल्म। आप हमारी बात को थोड़ा गौर से सुनिएगा और मैं बहुत मुख्तसर बात करूंगा। अपने अकाबिर का एहतराम हम सबकी जिम्मेदारी है। मैं सिर्फ इस हुक्म को पूरा करने बैठा हूं, बहुत जल्दी उठ जाऊंगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला ने इस आयत मुबारका में लफ्ज इस्तेमाल किया है सिल्म। हम इसका तर्जमा जब करते हैं तो आपने हो सकता सुना हो बहुत सारे उलमा की जबान से कि तर्जमा किया जाता इस्लाम में पूरे दाखिल हो जा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू। इसमें एक चीज तो गौर करने की यह है कि यह जुमला अल्लाह ताला आम इंसानों से नहीं कह रहे। इस जुमले में अल्लाह ताला इंसानियत को मुखातब नहीं बना रहे, बल्कि उन लोगों से खिताब है जो कलमा पढ़ चुके हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, कुरान करीम में अल्लाह ताला जब अपनी बात रखता है, कोई बात इंसानियत के सामने आती है, तो कभी अल्लाह ताला का अंदाज होता है या अय्युहन्नास, ए लोगो। इसमें अल्लाह ताला आम इंसानों से खिताब करता है, तमाम इंसान मुराद होते हैं। और कभी अल्लाह ताला या अय्युहल्लज़ीना आमनू इरशाद फरमाता है, ए ईमान वालो। इस आयत में अल्लाह ताला ने अहले ईमान को मुखातब बनाया और फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा। इसका आम तर्जमा आमतौर पर जो किया जाता है वो किया जाता इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। आधा तीतर आधा बुटेर ऐसा नहीं चलेगा। आपकी जिंदगी में आपको जो अमल अच्छा लगता हो इस्लामी शरीयत के एतबार से, आप उसे तस्लीम कर लें, और जो आपके नफ्स पर, आपके मिजाज पर शाक गुजरता हो, दुश्वार लगता हो, आप उसे एक तरफ उठाकर रख दें, ये नहीं चलेगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ए ईमान वालो, इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। मैंने जो इसका तर्जमा अभी आपके सामने किया था वो ये किया, ए ईमान वालो, सलामती में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। बाज़ मुफस्सिरीन ने यह तर्जमा भी किया है, सुलह में, अमन में, सलामती में दाखिल हो जाओ। यानी अगर आप अल्लाह ताला के अहकाम को छोड़ रहे हैं, शैतान के नक्शे कदम पर चल रहे हैं, अल्लाह के बागी बनकर शैतान की राह को इख्तियार कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप सलामती में दाखिल नहीं हो रहे, आप अल्लाह से सुलह का मामला नहीं कर रहे, आप अल्लाह से सलामती वाला मामला नहीं कर रहे। इसका मतलब आप अल्लाह से जंग वाला मामला कर रहे हैं। अल्लाह फरमाते हैं कि मेरी राह पर आओ, शैतान के नक्शे कदम को छोड़ो, इस्लाम की राह पर आओ, शैतान के नक्शे कदम को छोड़ो। अल्लाह की जानिब से अंबिया के जरिए जो पैगाम आया, अल्लाह की जानिब से अंबिया के जरिए जो रास्ता आया,
आप उस रास्ते को इख्तियार करोगे तो सलामती में दाखिल हो जाओगे, नहीं तो आप अल्लाह से जंग के माहौल में रहोगे। आप गोया अल्लाह से बरसरे पैकार रहोगे, आप गोया अल्लाह से मुकाबिल रहोगे, और आप अपनी जिंदगी से, अपने किरदार से, अपने अमल से, अपनी जिंदगी की बूदोबाश से, अपने रोजो शब से ये पैगाम दे रहे होगे कि अल्लाह का हुक्म चाहे जो हो, हम तो इस रास्ते को इख्तियार करेंगे। और जब जाहिर सी बात है आप अल्लाह के बताए हुए हुक्म को छोड़कर शैतान के नक्शे कदम पर चलेंगे, तो जाहिर सी बात है फिर आप सलामती में नहीं, अल्लाह से जंग के माहौल में। और अल्लाह से जंग हो, अल्लाह से मुकाबला हो, अल्लाह से आपकी लड़ाई हो, तो दुनिया का कौन मुसलमान ये बर्दाश्त करेगा और ये अकीदा रखेगा, उसके जहन में ये बात होगी कि वो कामयाब हो सकता है? अल्लाह से लड़कर कभी कामयाब नहीं हो सकता। आपको मुकम्मल तरीके पर सलामती में आना है, आपको मुकम्मल तरीके पर सुलह के माहौल में आना है। यानी अल्लाह की तरफ से जो पैगाम आया, अल्लाह की तरफ से जो दीन आया, अल्लाह की तरफ से जो इस्लाम आया, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, इसमें पूरे पूरे दाखिल होना है और सलामती की राह को चुनना है। इस्लाम के अंदर बुनियादी चीज पर, बुनियादी तौर पर 5 चीजें जिक्र की जाती हैं। मैं उनमें से 2-3 बातें जिक्र करूंगा जल्दी जल्दी। नंबर 1, इस्लाम में सबसे अहम और बुनियादी चीज अकीदा है। नंबर 2, इबादात है। नंबर 3, मामलात है। नंबर 4, मुआशरत है। और नंबर 5, अखलाकियात है। अकाइद ये सबसे बुनियादी शय है। इंसान की सारी जिंदगी अच्छे अमाल के साथ गुजर रही हो, लेकिन उसका अकीदा खराब हो, वो अल्लाह को ना मानता हो, वो अल्लाह की वहदानियत को तस्लीम न करता हो, अल्लाह के ताल्लुक से जो अकाइद किताबों में जिक्र किए गए वो उसको न तस्लीम करता हो, सारी जिंदगी वो नेक और अच्छे अमाल करता रहे, लेकिन अल्लाह के यहां कोई अमल कबूल नहीं होगा। बुनियादी चीज अकीदा है कि हमारा ये ईमान हो, हमारा ये अकीदा हो कि अल्लाह ने हम सबको बनाया है, वही हम सबको पैदा करने वाला है, उसी के इख्तियार में सारे आलम का निजाम है, उसी के इख्तियार में सारी दुनिया के इख्तिदार और हुकूमतें हैं, वही हमें अच्छी जिंदगी भी दे सकता है, वही हमारे लिए जिंदगी के अय्याम को मुश्किल भी कर सकता है, वही हमें शिफा भी देता है, वही हमें बीमारी भी देता है, वही कभी बतौर आजमाइश तंगी के माहौल बना देता है, और वही कभी शुक्र के जज्बात को आजमाने के लिए और चेक करने के लिए वुसात का माहौल भी अदा कर देता है। इस्लाम की बुनियादी चीजों में नंबर 1 पर अकाइद आते हैं। हमारा अकीदा जब तक पुख्ता नहीं होगा, जब तक हमारा दिल इस पर मुतमईन नहीं होगा कि अल्लाह एक है, उसी के इख्तियार से सारी चीजें होती हैं। आज हम जरा जरा से माहौल की तब्दीली पर डरते हैं, घबराते हैं, खौफ खाते हैं और ये सोचते हैं मालूम नहीं मुस्तकबिल कैसा होगा, मालूम नहीं हमारा क्या हाल होगा। मैं बहुत वाज़ेह लफ्जों में कहता हूं, ये ईमान की कमजोरी है। अल्लाह ने इस दुनिया में अपनी कुदरत के करिश्मे बारहा दिखाए हैं। नबूवत के जमाने से लेकर सहाबा के जमाने में, ताबिईन के जमाने में, तबे ताबिईन के जमाने में, हमारे उलमा की तारीख अगर आप उठाकर देखें तो आपको अंदाजा होगा मुल्क के हालात मुश्किल तरीन होते रहे हैं, दुनिया के हालात मुश्किल तरीन होते रहे हैं, लेकिन जिन्होंने कलमा मजबूती से पकड़ा, जिनका ईमान अल्लाह पर रहा, जिन्होंने अल्लाह को कादिर मुतलक समझा, जिनका ये ईमान रहा कि इस कायनात में एक जर्रा भी अल्लाह की मर्जी के बगैर न हिल सकता है, न कुछ उसमें हरकत आ सकती है। कायनात का जर्रा जर्रा अल्लाह के हुक्म का मोहताज है, कायनात का जर्रा जर्रा अल्लाह की मर्जी का मोहताज है। दुनिया ने ये सारे हालात देखे हैं कि बड़ी बड़ी आजमाइश आई और उनके सामने से खत्म हो गई। आज हमें अपने इस अकीदे को मजबूत करना है कि सारा इख्तियार अल्लाह के पास है, उसी की मर्जी से जो होता है, वो अगर न चाहे तो कुछ नहीं हो सकता।
दूसरा अहम और बुनियादी अकीदा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ताल्लुक से मैं अर्ज करना जरूरी समझता हूं। हजरत कारी साहब तिलावत फरमा रहे थे, उसमें वो आयत आई, उन्होंने पढ़ा, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। ए लोगो, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इंसानों में से किसी के बाप नहीं हैं, रिजाल में से, मर्दों में से किसी के बाप नहीं है। वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन, लेकिन वो अल्लाह के रसूल हैं और आखिरी नबी हैं। हमारे लिए सआदत की बात है कि हमने नबी की नबूवत को माना है, हमने नबी की रिसालत को माना है। लेकिन आज इस दुनिया में ऐसे अफराद मौजूद हैं जो नबी अलैहिस्सलाम की खत्म नबूवत पर हमले कर रहे हैं, नबी अलैहिस्सलाम के खातिमुन नबिय्यीन होने के मुनकिर हैं। याद रखिए, जैसे हमारा ये अकीदा है कि नबी अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल हैं, नबी अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर हैं, वैसे ही हमारा यह भी अकीदा है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आखिरी नबी हैं। आपके बाद कयामत तक कोई नबी नहीं आएगा। अब नबियों का सिलसिला खत्म है, अब रसूलों का सिलसिला खत्म है। अल्लाह ने यह जिम्मेदारी मुंतकिल की है अहले इल्म की तरफ, अल्लाह ने यह जिम्मेदारी मुंतकिल की है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उम्मत के अफराद की तरफ। चुनांचे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल उलमाउ वरसतुल अंबिया, सारे उलमा ये अंबिया के वारिस हैं, इनकी जिम्मेदारी है। अंबिया जिस पैगाम को लेकर आते थे, अंबिया जिस काम को लेकर आते थे, उस काम को लेकर ये आगे बढ़े। आज की महफिल कुरान करीम की निस्बत पर सजी है। नबी अलैहिस्सलाम जिस मकसद के साथ दुनिया में आए, उन मकासिद को कुरान करीम में बयान किया गया। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ मांगी थी, रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा व युज़क्कीहिम। इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुआ मांग रहे हैं, ए अल्लाह मेरी औलाद में एक ऐसा नबी भेज देना। रब्बना वबअस फीहिम रसूला, ए अल्लाह मेरी औलाद में एक ऐसा पैगंबर भेज देना, यतलू अलैहिम आयातिक, जो सारी इंसानियत के सामने तेरी आयात की तिलावत करता होगा, व युअल्लिमुहुमुल किताबा, और जो किताब की तालीम देता होगा, वल हिकमता, और जो दानाई की बातें समझाता होगा, व युज़क्कीहिम, और जो लोगों का तज़किया करता होगा। ए मुसलमानों, जब नबी अलैहिस्सलाम खातमुन नबिय्यीन हैं, जब नबी अलैहिस्सलाम आखिरी नबी हैं, तो नबी की आमद के इस मकसद को कौन पूरा करेगा? जी हाँ, ये मकसद पूरा होता है मदारिस से, ये मकसद पूरा होता है मसाजिद से, ये मकसद पूरा होता है मकातिब से। नमरा मस्जिद में चलने वाला ये मकतब तालीमुल कुरान के नाम से, वहां पर कारी साहब क्या कर रहे हैं? यतलू अलैहिम आयाती, कुरान करीम की आयात की तिलावत कर रहे हैं। कुरान करीम की आयात को उम्मत के बच्चों के सामने रख रहे हैं, उनके दिल और दिमाग में बिठा रहे हैं, उनके जहन में बिठा रहे हैं, उनको समझा रहे हैं, उनको याद करा रहे हैं। जिस मकसद के तहत नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए थे, उसी मकसद को पूरा किया जा रहा है। यतलू अलैहिम आयाती, ये कुरान करीम की आयात की तिलावत कर रहे हैं। बड़े मदारिस में जाइए, वहाँ कुरान करीम की तालीम हो रही है, कुरान करीम समझाया जा रहा है, उसके मतालिब को, उसके मफाहीम को, उसके पैगाम को, उसमें जिक्र करदा अहकाम को, और उसमें अल्लाह की तरफ से आने वाले पैगामात को खोल कर साफ लफ्जों में तलबा के सामने रखा जा रहा है, ताकि तलबा उस मफहूम को अख्ज़ करें, अपने सीने में उसको लें, अपने दिल और दिमाग में उसको बसाएं और इंसानियत तक पहुंचाएं, उम्मत के एक एक फर्द तक पहुंचाएं कि कुरान में आने वाले अहकाम जिन्हें इंसानियत तक पहुंचाना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिम्मेदारी थी। नबी अलैहिस्सलाम आखिरी नबी थे, नबी दुनिया से चले गए, अब ये जिम्मेदारी हमारी है। आज हम सब की ये जिम्मेदारी है कि हम इस चीज को अपना ओढ़ना और बिछोना बनाएं। कुरान करीम की तिलावत का मामूल अपने घरों में लाएं, कुरान करीम की तिलावत और उसको समझना, उसके मानी को समझना, उसके मुताबिक जिंदगी गुजारना, ये हमारी जिंदगी का लायक अमल होना चाहिए। मैं दुखे लफ्जों में ये कहता हूं कि आज उम्मत का नौजवान और मुस्लिम मुआशरा, माफ करें मुझे आप हजरात,
तल्ख बात हो सकती है, लेकिन कुरान से दूर, नमाजों से दूर, अकाईद से दूर, उसे मालूम ही नहीं है कि मेरा कौन सा अकीदा है। अगर वो छिन गया, उसमें कमजोरी आ गई तो मेरा ईमान चला जाए। कहां है हमारे नौजवान, कहां है उम्मत का सरमाया, कहां है वो अफराद जिन पर उम्मत को नाज होना चाहिए था और जिन पर उम्मत को भरोसा और एतमाद होना चाहिए था कि अगर अकीदे तौहीद पर आंच आएगी तो ये नौजवान तैयार है, अकीदे खत्म नबूवत पर आंच आएगी तो ये नौजवान तैयार है, अगर मसाजिद पर आंच आएगी तो नौजवान तैयार है, अगर मदारिस पर आंच आएगी तो नौजवान तैयार है, अगर औकाफ का मसला आएगा तो नौजवान तैयार है। आज हमारी जवानी कहां जाए हो गई है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो फरमाया था कि जिस रोज अर्श के साए के अलावा कोई साया नहीं होगा, एक नौजवान होगा, अल्लाह ताला उसे अर्श के साए में जगह अता फरमाएंगे। वरजुलुन शाबुन नशअ फी इबादति रब्बी, ऐसा नौजवान जिसने अपने रब की इबादत में अपनी जिंदगी को परवान चढ़ाया होगा। सही बात यह है, अभी थोड़ी देर पहले बच्चों का मुकालमा हुआ, अगर इसी तरह के सवालात नौजवानों से कर लिए जाएं तो मुझे लगता है कि जवाब नहीं दे पाएंगे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिद का नाम, नबी अलैहिस्सलाम की वालदा का नाम, नबी अलैहिस्सलाम के दादा का नाम, हां फिल्मी एक्टर्स के नाम तो याद होंगे, फिल्मों के नाम तो याद होंगे, उनमें किसने क्या किरदार अदा किया है ये तो याद होगा। क्या मैं ये कहने की जसारत कर लूं, अगर आप इजाजत दें, मैं आपसे कोई बड़ा मुतालबा नहीं करता, मैं ये नहीं कहता कि आज से ही आपके पास जो मालो दौलत और खजाना हो सारा अल्लाह की राह में दे दीजिए, भारी हो जाएगा आपके लिए। मैं ये नहीं कहता कि आज ही आप अपनी जान को अल्लाह के हवाले करिए, अल्लाह के दीन के लिए, मसाजिद मदारिस के लिए, मुश्किल हो जाएगा। लेकिन क्या मैं एक छोटी सी जसारत करूं और मैं ये कह सकूं आपसे कि आज यहां से जाने के बाद हर मुसलमान भाई, बुजुर्ग हो या जवान हो, जो शरीयत का मुकल्लफ है, बालिग है, एक मर्तबा, सिर्फ एक मर्तबा रात की तन्हाई में उठकर, जिस वक्त उसे यह लगता हो कि इस वक्त मैं हूं और मेरा रब है, खलवत है, कोई नहीं है, मेरे अच्छे अमल से भी वो वाकिफ है, मेरे बुरे अमल से भी वो वाकिफ है, रात की तन्हाई में उठकर, एक गोशे में बैठकर, मुसल्ले पर बैठकर, क्या वो अपने गिरेबान में मुंह डालकर अपनी आज तक की जिंदगी 15 साल की, 20 साल की, 25 साल की, 30 साल की, 50 साल की, 60 या 70 साल की, 15 साल से लेकर 70-80 साल तक की उम्र का कोई भी मेरा मुसलमान भाई जो यहां बैठा है, क्या वो एक मर्तबा अपने गिरेबान में डालकर ये तसव्वुर कर सकता है कि मेरी सारी जिंदगी में कौन सा अमल ऐसा है जिस पर मैं ये यकीन कर सकता हूं, ये एतमाद कर सकता हूं, ये भरोसा कर सकता हूं कि मेरी निजात के लिए। कोई मुश्किल काम नहीं मैं आपको देकर जा रहा हूं। मैं नहीं कहकर जा रहा कि पूरी रात में एक कुरान पढ़ दीजिए, मैं नहीं कहकर जा रहा कि सारा मालो दौलत अल्लाह की राह में लुटा दीजिए, मैं नहीं कहकर जा रहा कि अपनी औलाद को अल्लाह की राह में कुर्बान कर दीजिए, हालांकि ये सारे जज्बात होने चाहिए हमारे, लेकिन मैं नहीं कहकर जा रहा। मैं सिर्फ इतना कहकर जा रहा हूं कि एक मर्तबा इस आजिज़ की ये गुजारिश कबूल कर लीजिए और एक मर्तबा तन्हाई में बैठकर जरा सोचिए कि मेरी 30 साल की जिंदगी गुजर गई है, कल को अगर मेरी मौत आ गई, कल को अगर किसी एक्सीडेंट में चला गया, कल को अगर बुलावा आ गया, मेरी 30 साल की जिंदगी में ऐसा कौन सा अमल है कि जिसे मैं दरबार इलाही में रख सकूंगा? मैं फैसला नहीं करता, आप सोचेंगे, आप गौर करेंगे और आपका दिल फैसला करेगा। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया है, इस्तफ्ती क़ल्बक फ़इन्नहु खैरुल मुफ्ती। आप अपने दिल से पूछिए, सबसे शानदार मुफ्ती दिल है, दिल से बड़ा मुफ्ती कोई नहीं है। होता क्या है मुआशरे में, जब कहीं पेच फंसता है और दिल में खटका होता है कि मामला गलत है,
मुफ्ती साहब के पास जाते हैं ताकि कोई सबील निकल आए, कोई जवाब की शक्ल निकल आए, कोई हल निकल आए। मुफ्ती साहब के पास इसलिए नहीं आते कि सही मसला मालूम हो जाए, मुफ्ती साहब के पास इसलिए आते हैं कि मेरा जज्बा है ये काम कर लूं, मुफ्ती साहब की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिल जाए। इस्तफ्ती कल्बक, अपने दिल से पूछिए, आपका दिल बताएगा कि आपने क्या किया है अपनी जिंदगी में। अगर हमारी जिंदगी में एक अमल भी ऐसा नहीं है, चौराहे आबाद हैं हमारे, शराब के अड्डे आबाद हैं, अल्लाह अकबर, शराब खाने आबाद, मुसलमानों से सोचकर तसव्वुर से हैरत होती है, शराब खाने आबाद। आप बड़े बड़े शहरों का हाल देखिए, मेरठ कितना बड़ा शहर, मगरिब के बाद, इशा के बाद जिनाकारी के लिए सहूलियात, फैसिलिटीज, कदम कदम पर बच्चियां, मुस्लिम बच्चियां कदम कदम पर मिलेंगी, और हमारे नौजवान मुलव्विस हैं उनके साथ। पैसे के जरिए सौदा हो रहा है, पैसे के जरिए जिंदगी गुजारी जा रही है, पैसे के जरिए ख्वाहिश नफ्स को पूरा किया जा रहा है, और अल्लाह से तवक्को करते हैं हम पर रहमत आएगी, अल्लाह की मदद आएगी। आप खुशकिस्मत हैं, कोड़े नहीं बरसे अभी, हम खुशकिस्मत हैं, अंगारे नहीं बरसे अभी। हम खुशकिस्मत हैं कि अल्लाह ने हमारे जमीन को ऊपर उठाकर पटका नहीं है अभी। हम खुशकिस्मत हैं कि अल्लाह ने पत्थरों की बारिश नहीं की हम पर, और ये सब सदका है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ का। वरना साबिका उम्मतों में जो बुराइयां थी, किसी उम्मत में कोई एक बुराई थी उस पर अजाब दे दिया गया, हम तो सारी बुराइयों का मजमुआ है। हम गौर करें, होश के नाखुन लें, मुस्तकबिल बहुत खतरनाक है। आखिरी बात कह रहा हूं, मुस्तकबिल बहुत खतरनाक है। छुपाकर आस्ती में बिजलियां रखी हैं गुर्दों ने, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने कहा है, छुपाकर आस्ती में बिजलियां रखी हैं गर्दों ने, अनादिल बाग के गाफिल न बैठे आशियानों में। आप अपने आशियाने में गाफिल न रहें, बिजलियां छुपी हैं, कहीं से भी गिराई जा सकती है। आपकी जात पर भी हमला है और आपके औकाफ पर भी हमला है, आपकी मसाजिद पर भी निशाना है, आपके मदारिस पर भी निशाना है, आपके कब्रिस्तान पर भी निशाना है, आपकी ईदगाहों पर भी निशाना है, और आपके अपने वजूद पर भी निशाना है, आपके नेशनलिज्म और नेशनलिटी पर भी निशाना है, आपकी शहरियत पर भी निशाना है, सारी चीजों पर निशाना है। अनादिल बाग के गाफिल न बैठे आशियानों में, छुपाकर आसमां ने बिजलियां रखी हैं, छुपाकर आस्ती में बिजलियां रखी हैं गर्दों में। लिहाजा हम सब की जिम्मेदारी है कि हम आज इस मजलिस से ये सबक लेकर जाएं कि अल्लाह ने कुरान में जो इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ए ईमान वालो सलामती में आओ, यानी जो अकीदे आपको मानने जरूरी हैं उनको तस्लीम करो, जो इबादात लाजिम हैं उनको इख्तियार करो, आपके मामलात इस्लामी हो, आपकी माशरत इस्लामी हो, आपका अखलाक इस्लामी हो, पूरी तरह से सलामती के अंदर आओ, तो इंशाअल्लाह अल्लाह आपका हम नवा है, अल्लाह आपका मुआविन है, अल्लाह आपका मददगार है। और अगर बंदा ही अपने आका से, अपने मालिक से कट जाए तो मालिक उसको यूं ही छोड़ देता है कि जा दुनिया की जिल्लतों का सामना कर, दुनिया की ठोकरें खा, दुनिया में जलील रहे, दुनिया में खार हो, दुनिया में रुसवा हो, मुझे तुझसे कोई मतलब नहीं। अल्लाह ताला हम सबको समझ आता फरमाए, राह मुस्तकीम अता फरमाए, राह हक अता फरमाए, अकायद पर पुख्तगी अता फरमाए, और सही राहों पर चलने की तौफीक अता फरमाए। लड़खड़ाते होठों से और फिसलती जबान से अकाबिर की मौजूदगी में ये बेतरतीब चंद बातें कही हैं। अल्लाह ताला मुझे भी आप सबको कहने से ज़्यादा, सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल